मेरा नाम हर्ष सोनी है और मैं 20 का स्टूडेंट हूँ। और मेरे ऑल इंडिया रैंक जो इस बार रही थी वो 6,618 रही थी। और जो मेरे मार्क्स रहे थे वो 565 रहे थे और मेरी कैटेगरी रैंक 2664 रही थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे हम जैसे में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका इतना बड़ा सपना देखना कि आपके घर से भी डॉक्टर बन सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और मेरे घर वालों तो सपना था ही नहीं। पहले बताऊँ तो मैं 10th में था जब किसी का सपना नहीं था मुझे डॉक्टर बनना है। जो एनआर सर है उन्होंने मेरे घर वालों को सपना दिखाया, मुझे सपना दिखाया कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, मेरे घर से भी कोई डॉक्टर बन सकता है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके आज? एक्चुअली बताऊँ तो मेरे पापा भी कुछ नहीं करते, जो मेरा घर है वो मेरे भैया चलाते हैं। और उस टाइम पे जब मेरे भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ के पिछली बार से रिजल्ट कितना अच्छा रहा है? पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नंबर तो कम ही है लेकिन रैंक बहुत अच्छी है। अच्छा, इस बार तो पेपर टफ हुआ इसलिए नंबर थोड़े कम आए। हाँ, पेपर परिवार की आर्थिक स्थिति देख लें, अगर 20 स्क्वायर मेड़ता अगर ये सस्ता नहीं होता तो आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रहता। हर्ष की चेहरे पे जो आंसू भी है सब कुछ मैं अपने 20 पर कोई हमारे घर में दो डॉक्टर बने हैं। अच्छा, मेरी दो बड़ी डॉक्टर? जी सर, पिछले साल मेरी बहन थी, बड़ी बहन थी दीपिका गालवा, उसका सिलेक्शन नीट में हुआ 2024 के अंदर और 2025 के अंदर मेरा हुआ है। और मतलब पहले नीट का सोचते थे, मतलब बाहर कोटा एलन उधर जाते थे। अच्छा, पेरेंट भेज सकते थे बाहर? नहीं, इतना मतलब वो नहीं था कि हम बाहर जाके पढ़ सकते थे इतना। अच्छा, तो देखो इसमें सीधी साफ बात निकल के आ रही है कि विशेषकर बेटियों की, जिस प्रकार से अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें, आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हिचक होती है। जाहिर सी बात है, बेटी को घर से दूर भेजना थोड़ा सा रिस्की पेरेंट्स को लगता है। तो अब जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर के आसपास का जो अगर ग्रामीण बेल्ट है, हालांकि यहाँ दूर दूर से बच्चे भी ग्रामीण परिवेश। अच्छा, खाना नहीं खाया? सबसे कदीरे बोलती है खाया? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम आसमीन बानू है। अच्छा, काम कौन सा है? कि मेरा पिछले जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो मैंने स्ट्रगल झेला है, शायद मेरी जगह कोई दूसरा होता तो कब का मैदान छोड़ के भाग जाता। लेकिन हमने इसमें बहुत रिजोल्यूशन करने का माइंड सेट कर रखा है कि आज हम नहीं तो कौन करेंगे। बच्चे शिकर कोटा में बहुत दबाव में काम करते हैं, 3-4 तरह का दबाव होता है वहाँ पे। पहले मैं वहाँ थोड़ी क्लियर कर लूँ कि ये पहला प्रेशर होता है बच्चे के घर से दूर रहना, मम्मी पापा की याद, अच्छा खाना नहीं मिलना, बच्चा उससे परेशान हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है दूसरे बच्चों की भीड़ देख करके अपने आप को वो डिप्रेशन में चला जाता है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों के सामने कंपटीशन बढ़ता है, मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन बढ़ता है। कोचिंग संस्थान ये ऐसा भी करते हैं, अगर थोड़ा सा पास में है किनारे तो भी उसको हाईलाइट करते हैं मीडिया में, लेकिन आपने उस बच्चे हमने बिल्कुल सर, देखिए हमारे एक बच्ची का स्कोर है 524, ऑल इंडिया रैंक 28,150। मैं कैसे अप्रोच करूं उस बच्ची को, बताओ मुझे पता है कि 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल ओबीसी को सीट मिलनी है, तो 28,150 को मैं विजन देखता था, सपना देखता था, उसकी शुरुआत हो चुकी है अच्छी रैंक के साथ। लास्ट ईयर हमारे 690 नंबर भी थे ऋतिक नेरिया के, 680 नंबर भी थे दुष्यंत खटोड़ के। एक परिवार में, खटोड़ परिवार में 3 डॉक्टर बने थे। कालवा परिवार में अभी आपने जिसका बच्चे का युवराज का इंटरव्यू लिया, उसके बहन भाई दोनों डॉक्टर बने हैं। मतलब ये शुरुआती दौर है। अब हम मतलब जो ना नीट के रंगत में आए हैं। मेरिया जी घर की बात बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि भारत में जितने बड़े कोचिंग है ना वो लालायित हो जाए मेड़ता मारने के लिए, आकर्षित हो जाए, उनके ब्रांच यहाँ है, उनका कॉर्पोरेट यहाँ है, ताकि मेड़ता के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। अच्छा, तो मतलब आप कहना मतलब ये अगर हेल्थी कंपटीशन होगा तो मेड़ता का बच्चा बिल्कुल मेड़ता में मेड़ता का बच्चा बढ़ेगा। मेड़ता के 40-50 किलोमीटर की रेडियस का बच्चा क्यों बाहर भुगते? भाई शेखावटी एक दिन शेखावटी नहीं था ना सर, है ना? किसी मेरे जैसे एक पागल आदमी ने वहाँ काम शुरू किया और कोटा को उठा करके सिकर में ले आया, तो क्या नाथुराम सिकर और कोटा को उठा कर मेड़ता में नहीं लाएगा? अगर नहीं लाया तो फिर काम करना ही अपना बेकार है। जिद तो ऐसी है कि मीरा नगरी को नीट नगरी बनाएंगे।